मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आई 27 सितंबर रही बात भारतीय बाजार की, वो मैं ठीक ठाक ग्रीन में क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला। और इसी बीच में दोस्तों ये लाइन मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं होना चाहिए। बाजार का नेचर ही है कि कभी भागेगा तो कभी गिरेगा, कभी कॉन्सोलिडेट करेगा। बट इसी बीच में दोस्तों हमेशा हमें फोकस करना है कि आने वाले 6 महीना साल भर में क्या क्या घटनाक्रम हो सकता है। तो जो है गैस किसी को नहीं पता कि 6 महीना के बाद साल भर के बाद एग्जैक्टली वही होगा जो हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे मैटर हैं जो कंसर्न पैदा करते हैं। बिकॉज यूएस की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, वो अभी भी दोस्तों क्राइसिस से निकला नहीं है। डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो रही है, बट हमें दोस्तों विदेशी बाजार पे ही फोकस रखने की आवश्यकता है। ऑल दो हमारे निफ्टी की बात की जाए, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन क्या सही में इस साल के एंड के बाद और 24 में जो बड़े बड़े की ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये कंटिन्यू हो सकता है या फिर नहीं, इसी को समझेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो मैं आप सबको कन्वे करूंगा। पैनिक करने की सलाह मैं वो कभी देता नहीं हूँ, लेकिन यस गुड न्यूज़ और जो बैड न्यूज़ हैं दोनों को हम लोग बारीकी से चेक करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद ही क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो जी हैं गैस उनके मन में कॉमन सा क्वेश्चन होगा और ऑफ कोर्स मैं आंसर देना ज़रूरी समझूंगा। जो ही मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, मुझे जो ही बाज़ार के बारे में आइडिया है, मैं आपको खोल के बताने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा कि पिछले 3-4 महीनों से डीमेट अकाउंट की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। 30 लाख तो गैस कॉमन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये सिंपल सी बात है, जून 2022 की बात की जाए 15-16 लाख डीमेट अकाउंट खोलना ही बड़ी बात थी। बिकॉज सेंटीमेंट बहुत ही हद तक सुहा हुए थे। बट पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ऐसे नए पार्टिसिपेंट बाजार में आ रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि पिछले 6 महीने में जो रैली हुई है वही कंटिन्यू होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मार्केट में ना ग्लोबल इवेंट पे भी नज़र रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपना टेम्परामेंट खोने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी की बात की जाए 19,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट हर एक टाइम फ्रेम की बात की जाए निफ्टी ने पिछले कुछ समय से सबको सरप्राइज़ किया है। ऐसा अच्छे से याद है जब निफ्टी 15,200 के आसपास एक साल पहले बॉटम हिट किया था। बड़े बड़े पंडित्स की बात की जाए उनको ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 12,000 के आसपास जाएगा। ऑफकोर्स मैं सभी का व्यू का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जी हाँ गाइस, जब निफ्टी 7,500 के आसपास कोविड क्रैश में आया था ना, लोग 5,000 का वेट कर रहे थे। तो बाजार है दोस्तों, और बाजार में करोड़ों लोग की साइकोलॉजी एक बार में ऑफकोर्स काम करती है। लेकिन दोस्तों उस करोड़ लोग से जीतना सबके बस की बात नहीं होती है। वही जीतते हैं जो चूज़ी होते हैं, सिलेक्टिव होती है और जिनके बिजनेस की नॉलेज काफ़ी हद तक मजबूत होती है। अब रिसेंट डेज में गैस आपने देखा कि निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके बाद अगर आप देखें तो निफ्टी 20,000 के आसपास जाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि निफ्टी बहुत ही भारी भरकम मात्रा से सारे यूएस बाज़ार, यूरोपियन बाज़ार से बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस कर रही है। ये पीछे दोस्तों जो वजह है, मुझे दावा के संग दोस्तों बोलना गलत नहीं होगा कि एसटीएफएल कम्युनिटी में हर एक बार दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बुलिश कमेंट्री दी है। मार्केट को देख के दोस्तों, सेंटीमेंट को देख के ना कमेंट्री प्लस माइनस होती है। हमें देखना है कि मार्केट में जो गेम होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर मैं अड़ जाऊं बेयरिश केस में कि बुलिश ही मार्केट रहेगा तो गलती होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इंडिया तो दोस्तों उस टेरिटरी पे है जहाँ पे बुलिश बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में क्या हेवली इन्वेस्ट करने का टाइम है या फिर नहीं, इसी को समझना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। एसआईपी तो कैसे एक ऐसा मंत्र है ना, जिनको अच्छे से पता है कि एसआईपी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, उनको शायद दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक कभी होता ही नहीं है। लेकिन यस, जो बाजार में नए हैं उनको पैनिक हो जाता है। तो 5 बेस में कैसे हमारे निफ्टी ने इंडेक्स लेवल पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें 80% के आसपास पैसे बनाए हैं। इसी के संग दोस्तों डो जोन्स के इंडेक्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये 5 साल में कैसे मात्र 27% के आसपास ही रैली करी है। मतलब एक भारी भरकम मात्रा से और मार्जिन से कैसे हमने अभी तक सारे यूरोपियन बाजार की बात की जाए, यूएस इंडेक्स की बात की जाए, उसको बीट किया है। तो क्या सही में इंडिया का ग्रोथ स्टॉक मतलब ग्रोथ जो स्टोरी है इतना मजबूत है कि हम लोग ये जो रैली किए हैं सस्टेन कर सकते हैं या फिर नहीं। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि 24 बहुत दूर नहीं है। सितंबर का महीना गैस कब खत्म हुआ, कब स्टार्ट हुआ, समझ ही में नहीं आया। और इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद दोस्तों वेलकम टू 2024 होगा और उसमें इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूएस में भी इलेक्शन होंगे और साथ ही साथ फेड क्या करेगा ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को लेके जेपी मॉर्गन की बात की जाए, उनकी बहुत ही भयंकर जो रिपोर्ट है वो हमें दिखाई दे रही है। पहले का कुछ गुड न्यूज़ है जिससे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको उत्तेजित नहीं होना है। गुड न्यूज़ आती है तो अच्छी बात है, हमें ना रियलिस्टिक वे से चलना बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि जितनी मेजर इकनॉमीज़ हैं वो बहुत ही पीछे चल रहे हैं हमारे भारत से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों,
चाहे वो एक मतलब बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, सब ने अपने फोरकास्ट को ना इंडिया के Q1 के नंबर्स के बाद चेंज किया है। बिकॉज इंडिया के Q1 नंबर्स उसको इस बार ना 7.8% के आसपास हमें देखने को मिले। और इसी के संग बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि FY24 में मात्र 5.5% की दर से इंडिया का GDP ग्रो हो सकता है। उसमें हमें बहुत ही अच्छा जो अपग्रेडेशन है वो देखने को मिला। नोमुरा की बात की जाए, जो जापानीज़ ब्रोकर है, उन्होंने तो कहा आज के दिन ना इंडिया को न्यूट्रल से ओवर वेट का टारगेट दिया। लेकिन दोस्तों, हम लोग कोई भी बेट खेलते हैं ना, हमारे देश पे खेलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग बाजार नहीं चलता। आपने देखा कि निफ्टी वही है, सेंसेक्स वही है। वही स्टॉक जो मार्च में कोई लेना नहीं चाह रहे थे, आज प्रे कर रहे हैं कि उसमें 20% 30% के आसपास गिरावट हो। ये तो क्या सेंटिमेंट का खेल होता है, और सेंटिमेंट सही रहेगा तो सब कुछ सही रहता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने पिछले कुछ समय सबको सरप्राइज़ किया। बिकॉज इनके GDP की बात की जाए हमारे भारत की, वो काफ़ी अच्छे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अभी भी काफ़ी एकोमोडेटिव दिखाई पड़ती है। सबको ऐसा आप जानते हैं, फेड के चेयर हैं जेरोम पावल साहब। अब इनके तो एक जिद है, और ये जिद पालना बहुत हद तक गलत नहीं है मेरे हिसाब से। गैस, अगर कोई भी पॉलिसी मेकर मास को देख के कोई काम करते हैं, यस हम लोग कैपिटल मार्केट में काम करते हैं, इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, हम लोग का बिजनेस परफॉर्म नहीं करेगा तो हम लोग के लिए दोस्तों कोई भी दिवाली ना उतनी खास नहीं होगी। बिकॉज मार्केट में उत्साह ही नहीं रहेगा। बिकॉज हम लोग हमेशा ये प्रे करते हैं कि कुछ भी पॉलिसीज़ रहे तो गवर्नमेंट ऑफकोर्स बिजनेस पे ध्यान दे, लेकिन कभी कभी दोस्तों मास को देखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास की बात की जाए पब्लिक की, तो ऑफकोर्स गैस इनका जो कथन है कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन को लेके आना है, अभी कुछ कर रहे हैं तो देश की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। बट दोस्तों, ये 2% का इन्फ्लेशन तभी आएगा जब मार्केट में रेट हाइक और भी ट्रेमेंडस होगा। और यहाँ पे तो उसे कंसर्न पैदा होता है। और क्या सही में जेरोम पावल के पास वो हिम्मत है, वो गट्स हैं कि आने वाले दिनों में रेट को हाइक करके और भी कंटिन्यू किया जाए। यहाँ गैस बात की जाए फेड के चेयर को छोड़ के ऐसे बहुत सारे फेड कमेटी में लोग हैं। इसमें दोस्तों नील काश्करी की बात की जाए, इनको लगता है कि 40% के आसपास मीनिंगफुल चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में रेट हाइक कर दिया जाए। इसी के साथ दोस्तों JP मॉर्गन की बात की जाए, उनके जेमी डेमो ने दोस्तों बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला ना कि वर्ल्ड अभी के टाइम शायद रेडी नहीं हो सकता है अगर US फेड 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट लेके जाए। ये दोस्तों मेरे हिसाब से ना ये आंकड़े, अगर आप बाज़ार में एक्सपीरियंस वाले हैं तब कुछ अच्छे से पता है कि प्रलय जो लाने वाले आंकड़े हैं ना वो दिखाई पड़ते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी फेड 5.5% के आसपास रेट हाइक कर ही दिया है, कर दे 1.5% के आसपास। नहीं दोस्तों, 3 से लेके 5% के आसपास अगर रेट हाइक होता है ना, 3 से मान के चलिए 5, तो वर्ल्ड उसको एडजस्ट कर लेता है। इसके पहले भी इतिहास बोलता है। लेकिन जब भी कैसे पारा 5.5%, 6% और 7% के आसपास जाता है ना, ये बहुत ही हद तक डिस्टॉर्शन पैदा करता है। और एग्जैक्टली कैसे जेमी डेमोन ने ना वही बोला कि डिफरेंस बिटवीन 3 to 5% के आसपास वो फिर भी ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन अगर वो आंकड़े 5% से 7% के आसपास भागे ना, ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है। सो बात की जाए अभी के टाइम जो इंटरेस्ट रेट है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक साल में दोस्तों पिछले कितना जाने कितने साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पर रेट हाइक US फेड कर ही रहा है। हमारे RBI की बात की जाए, रेपो रेट में पॉज करती है, लेकिन कब तक ये देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि 2% आप इन्फ्लेशन तो ला देंगे, लेकिन रेट हाइक आप करेंगे तो बिजनेस को जो फंडिंग की आवश्यकता होगी उधर पे क्या करेंगे। मतलब गैस मैसिव जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है हमें आने वाले दिनों में US बाज़ार में, यूरोपियन बाज़ार में दिखाई पड़ सकता है। ऑल्दो हमारे भारत की बाज़ार की बात की जाए, एकोमोडेटिव पॉलिसी होने की वजह से, फिजिकल डेफिसिट लाइन पे होने की वजह से थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर जो पैदा हो रहा था उसमें थोड़ी बहुत लगाम लग रही। लेकिन दोस्तों, डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, बॉन्ड यील्ड की बात की जाए, जिसेक की बात की जाए, उन सब में तेज़ी होगी। ये दोस्तों बहुत ही हद तक कंसर्निंग मैटर है। बिकॉज अगर ये 7% के आसपास आंकड़े जाते हैं, इन केस कोई पुष्टि तो हुई नहीं है, मैं कैसे आपके सामने सिनेरियो रख रहा हूँ, तब बाज़ार की हालत की बात की जाए वो पेनफुल एंट्री मतलब पेनफुल मोमेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर एक पेन में एक गेन होता है जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में गैस अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जैसे कि 20 में मिली थी, 22 में मिली थी, और मैंने कितने बार गले फाड़ फाड़ के आप सबको मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी। अगर आप देखें तो बहुत सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप ठीक से जज करें ना, वो 1987 के आसपास की बात की जाए तो ऑफकोर्स वो 6-7% के आसपास था। और यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पर रेट हाइक हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो ब्लंडर्स बहुत सारे फेड के चेयर ने किया था, वो गैस गलती फेड ना दोहराए। और देखना बनता है कि हर एक फंड में डेटा कैसे आते हैं। अब सिंपल सी बात है, मार्केट फ्यूचरिस्टिक होता है, लेकिन मार्केट इतना भी समझदार नहीं होता है कि कंटिन्यूसली रेट हाइक को वो एब्सॉर्ब करता रहे। दोस्तों, क्या सही में जो ऑनगोइंग कंडीशन में निफ्टी में तेजी आई है बबल है? नहीं दोस्तों,
जिनकी रैली मिस हुई है वो 2020 से ही एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि निफ्टी में बबल है। अब सिंपल सी बात है, कोरोना के जैसा इवेंट कभी ना कभी हो सकते हैं, चाहे वो कोरोना हो, रशिया यूक्रेन का मैटर हो, या फिर कोई भी XYZ मैटर हो। लेकिन दोस्तों निफ्टी अभी भी बबल जोन पे नहीं है, बिकॉज 22 के आसपास पी को मैं बबल नहीं मानता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 18 से 22 का पी या कम्युनिटी पी होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप माल ले सकते हैं और ऑफकोर्स अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज यही दोस्तों प्राइस ट्रेंडिंग 2021 के अक्टूबर तक ना 40 के आसपास पहुंचा था और उसके बाद बाजार में गिरावट हुई थी, जो कि लाजमी सी बात है। तो मेरे हिसाब से गाइस निफ्टी अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूरोपियन बाजार में और US बाजार में या फिर चाइनीज़ बाजार में जो ऑनगोइंग घटनाक्रम हो रहा है, रियल एस्टेट क्राइसिस, वो अगर होता है तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार में नेगेटिव तो पड़ेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत सबसे तेज जो रिकवर करने वाली कंट्री भी बन सकती है। यहाँ गैस अगर 18 का पी में, 17 का पी में, 20 का पी में, 22 का पी में अगर आप खरीदेंगे नहीं और 30, 35, 40 के पी में फुल इन पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगाएंगे, वो चीज़ सही नहीं है। निफ्टी की EPS की बात की जाए 60 के ऊपर दिखाई पड़ता है और निफ्टी का सम्मानजनक 22 के पी पे है। तो मार्केट यहाँ से अगर 6 महीना कंसोलिडेट किया या 5-10% के आसपास गिरा भी, तो मैं इसको इस नॉर्मल जो पुल बैक है ना वही कंसिडर करूँगा। लेकिन यस, हमें ये समझना है और ये देखना है US फेड पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या न्यूज़ अपडेट करती है। यहाँ पे गैस कुछ कुछ डूस एंड डोंट्स वाली कहानी है। डूस में क्या करना है, जो कंपनी की स्टडी परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, हाई कैश रिजर्व बिजनेस है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छे हैं, प्रोमोटर चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, और प्रोमोटर का जो विजन है लॉन्ग टर्म में बिजनेस को कमांड करने का, वो सब करिए। क्या नहीं करना है, जो कंपनी का अर्निंग पेश नहीं कर रही है कोई बिना रीज़न के, और जो कंपनी अपने कैश फ्लो में, अपने बैलेंस शीट में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उन सब से बचें। जो कि फर्स्ट बात की जाए जो कि बहुत ही बसिंग स्टॉक्स हैं, जिसमें एक ऐसा रैली हुई है जो कि अनसस्टेनेबल है, उन सब चक्कर में ना पड़े और हमेशा गैस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। कपड़ा सस्ता खरीद लीजिएगा, वो चलेगा। शेयर बाज़ार में गए शेयर को क्वालिटी के हिसाब से खरीदना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। अब मार्केट 6 महीने के बाद कैसा होगा, नहीं होगा साल भर के बाद, ये कोई दावे के संग बता नहीं सकता। लेकिन हमें सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, चूज़ी बनना पड़ेगा। रेस्ट तो सब बाजार है, लेता है तो देता भी है, और जब देगा तो लेगा भी। ये तो गैस बाजार का साइकिल जो कि पहले से चल रहा है। मैं गैस मैं यही बोलूँगा कि अपनी रिसर्च पे भरोसा करें, कन्विक्शन के संग बने रहे। बाजार में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो गैस वक्त के संग पता चलेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कोई पैनिक वाला नहीं है। मैं आपको सामने मतलब सिनेरियो रख रहा हूँ कि 7% के आसपास रेट हाइक होगा, कि बहुत ही हद तक पेनफुल हो सकता है और इसका भुगतान पूरा वर्ल्ड करेगा, हमारा भारतीय बाजार ने। लेकिन दोस्तों बाजार में सिर्फ होप काम करता है, ये होप कि आने वाले दिन में चीज़ सुधर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जब बाजार टॉप पे रहेगा तो हेवली निवेश करने से बचे, सिलेक्टिव रहें। अच्छी कंपनी मिले सस्ते भाव पे तो ऑफकोर्स उधर पे ग्रैब करना बनता है, SIP कंटिन्यू होना चाहिए। और रही बात दोस्तों कि अगर कोई की ट्रिगर पॉइंट्स हो गए, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन है, और साथ ही साथ अगर रशिया यूक्रेन का मैटर में अगर पॉज लग जाता है, ये तो क्या सेंटीमेंट को लीव कर सकते हैं। तो बाजार में क्या वेरियस जगह पे जब बड़ी क्रैश होती है ना, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मानसिकता है, बट बाजार उनसे बढ़ चढ़ के लोगों को सरप्राइज़ करता है। तब कोर्स बाजार क्या करेगा ये बाजार पे छोड़ दीजिए। हमारा काम दोस्तों बाजार को पूरा फुल मैनिपुलेट करना नहीं, या फिर उसको कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि बाजार के डिसीजन को रिस्पेक्ट करें और बाजार जो भी काइंड रहे या फिर लाइक थोड़ा सा पनिशमेंट दें, हम लोग उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करने के रेडी अगर होंगे तो ही बाजार में पैसे बन सकते हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।